गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान ज्ञान में। विज्ञान की इस कक्षा में कक्षा 9 के पाठ बल तथा गति के नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए हम लोग अपनी भौतिक विज्ञान की कक्षा को आरंभ करते हैं। बच्चों, इस चैनल पर हम लगातार विज्ञान के वीडियोस डालते जा रहे हैं। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको लिंक मिलेगा। अगर आपने इससे पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं हमारी आज की क्लास। बल क्या है? बल तो आप जानते ही होंगे, अंग्रेजी में इसे फोर्स कहते हैं। और जहाँ तक बात है बल की, तो बल हम लोग कई तरीके से लगा सकते हैं। पेशीय बल होता है, यांत्रिक बल होता है, तो बहुत तरीके के बल आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ रखे हैं। हम उन सब बलों के बिहाफ पर आज बात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बल एक बाह्य कारक है। बल एक धक्का या खिंचाव है। यह किसी वस्तु की आकृति, आकार और अवस्था में परिवर्तन ला सकता है या लाने का प्रयास करता है। ध्यान रहे, या तो परिवर्तन ला सकता है या लाने का प्रयास करता है। यहाँ पर एक उदाहरण समझते हैं। जैसे आप एक रबर बैंड लीजिए और उस रबर बैंड को दोनों हाथों की पहली उंगलियों के बीच फंसाकर बाहर की तरफ खींचिए। जब आप बाहर की तरफ खींचेंगे तो उसकी आकृति और आकार में कुछ परिवर्तन आएगा, और यह परिवर्तन सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि आपने कुछ बाह्य बल लगाया है। इसी तरह से जब हम किसी भी खिलौने वाली कार को कुछ बल लगाकर धक्का देते हैं तो वह आगे खिसकती है। क्या आपने कभी कोशिश की है इतने ही बल से वास्तविक कार, जिसका कि वजन करीब 850 से 1200 किलो के आसपास होता है, क्या आप उसे भी ऐसे ही धक्का देकर खिसका सकते हैं? तो इससे पता चला कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की आकृति, आकार और अवस्था में या तो परिवर्तन ला देता है या परिवर्तन लाने का प्रयत्न करता है। अगर आप ताकत लगा के किसी कार को धक्का देते भी हैं अकेले और कार अपनी जगह से नहीं हिलती है, इसका ये मतलब नहीं कि आपने बल नहीं लगाया है। बच्चों, बल एक सदिश राशि है, और सदिश राशियाँ आपको मालूम है क्या होती हैं? जिनमें परिमाण और दिशा दोनों मौजूद होती है। बल एक सदिश राशि है और सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों मौजूद होती है। आइए बात करते हैं गति के नियम में। तो भौतिक विज्ञान की एक शाखा है मैकेनिक्स, जिसको हिंदी में यांत्रिकी कहते हैं। तो यांत्रिकी में प्राकृतिक नियमों, गति पर प्राकृतिक नियम दिए हैं महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने। और यह नियम ऐसे हैं जो सभी जगह कार्य करते हैं। हाँ, कोई भी नियम अगर हम बात करें तो नियमों को कार्य करने के लिए एक निश्चित परिसीमा चाहिए होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं। वो शर्तें जब पूरी होती हैं तभी नियम वो काम करते हैं। इसलिए इन शर्तों को जानना, इन नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है। नाम बहुत आसान है। न्यूटन का पहला नियम या गति का नियम पहला, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। इनको इस तरह से भी बोलते हैं: गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम। इसके अलावा पहले नियम का
नाम जड़त्व का नियम भी होता है और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। तो आइए बच्चों, हम लोग बात करते हैं जड़त्व के नियम पर। जड़त्व का नियम क्या कहता है? जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण है जिस पर यदि वह वस्तु विरामावस्था में है तो विराम में ही बने रहना चाहती है, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही बनी रहना चाहती है। यदि वह एक किसी वेग से एक दिशा में गति कर रही है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में गति करती रहना चाहती है। यही गुण सभी वस्तुओं में पाया जाता है और इसे ही हम जड़त्व कहते हैं। तो ध्यान रहे, जड़त्व सभी वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वे अपनी स्थिर अवस्था या गतिमान अवस्था बनाए रखना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि लोहे की एक गेंद यानी कि छर्रा छोटा ले लीजिए या थोड़ी बड़ी गेंद ले लीजिए, अगर आप उसको लुढ़का देते हैं, ढुनगा देते हैं तो वो लुढ़कती हुई चलती चली जाती है। जब आपने उसके ऊपर बल लगाया तभी वो लुढ़का, लेकिन एक बार जब वो लुढ़कने लगा तो फिर वो लुढ़कता चला जाएगा। अगर उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो वो रुकेगा नहीं। गाड़ियों को रोकने के लिए ब्रेक और चलाने के लिए इंजन की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं जड़त्व का नियम क्या कहता है। जड़त्व की परिभाषा समझ में आ गई आपको? बच्चों, अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो, कोई बात आपको शेयर करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जल्दी से जल्दी आपको उस बात का उत्तर देने का मैं प्रयास करूँगा। धीरे धीरे करके हम सभी चैप्टर्स के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आपकी कोई विशेष मांग हो किसी खास टॉपिक पर या कोई न्यूमेरिकल आप पूछना चाहते हो तो ज़रूर हमको लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपकी समस्या पर एक वीडियो दे सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक कीजिए ताकि सब तक इस चैनल की पहुंच हो सके। आइए चलते हैं, जड़त्व की बात मैंने आपसे की और अब बात आती है जड़त्व का नियम। जड़त्व और जड़त्व के नियम में बहुत थोड़ा सा अंतर है। जड़त्व में हम ये कहते हैं कि जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह गतिमान अवस्था या स्थिर अवस्था को जारी रखना चाहती है। लेकिन जब हम जड़त्व के नियम की बात करते हैं तो कहते हैं यदि कोई वस्तु विराम में है या यदि कोई वस्तु गतिमान है या यदि एक समान वेग से किसी सीधी रेखा में कोई वस्तु गतिमान है। तीन कंडीशन हो गई, विराम अवस्था, गतिक अवस्था और इसके अलावा तीसरी हो गई हमारी एक समान वेग से सीधी रेखा में गतिमान कोई वस्तु। ये अपनी स्थिति को, अपनी अवस्था को जारी रखना चाहती हैं। जो स्थिर है वो स्थिर बनी रहना चाहती है, जो गतिमान है वो गतिमान बनी रहना चाहती है, जिसका जो वेग जो दिशा है वो अपने वेग और दिशा को मेंटेन रखना चाहती है जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ध्यान दें, जड़त्व का नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी और यदि वह गतिमान अवस्था में है, एक सीधी रेखा में एक समान वेग से गतिमान है, तो वह अपनी गति अवस्था को जारी रखेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो यहाँ पर ये जो आखिरी लाइन है यही जड़त्व को जड़त्व के नियम से अलग करती है। जड़त्व को जड़त्व के नियम से अलग करती है जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। आइए इसके अनुप्रयोग देखते हैं। आपने कभी न कभी अपने जीवन में इन अनुप्रयोगों को देखा जरूर होगा। जैसे आप कभी मोटरसाइकिल में बैठे हो पीछे और गाड़ी चलाने वाले ने एकाएक ब्रेक मार दिया हो तो क्या होता है? आप आगे की तरफ ढुनक जाते हैं, आगे की तरफ गिर जाते हैं चालक के ऊपर। और ऐसे ही आप अगर बैठे हो और अचानक किसी ने कोई गाड़ी चला दी जिसके ऊपर आप बैठे थे, तो वो गाड़ी चलने की दिशा के विपरीत दिशा में आप पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ऐसा जड़त्व के कारण ही होता है, क्योंकि कारण ये है कि जब आप कहीं किसी वस्तु या मान लीजिए गाड़ी पर आप बैठे हुए हैं, ठीक है, और गाड़ी जो है या मान लीजिए स्केट ही है, गाड़ी जो है वो विराम में है, रेस्ट में है और आप भी इसके ऊपर जो हैं मौजूद हैं, वो भी रेस्ट में। अभी क्या होता है, हमारे शरीर के दो भाग मान लीजिए, एक पैरों से नीचे का पोर्शन
और दूसरा ऊपर का पोर्शन। नीचे का जो पोर्शन होता है ये पैरों के साथ सीधा संपर्क में है, नीचे गाड़ी के साथ। अगर गाड़ी को अचानक बल लगाकर एकाएक एक बल लगाकर आगे की तरफ खींच लिया जाएगा तो नीचे का जो शरीर है, ये जो लोअर है, ये गाड़ी के संपर्क में होने की वजह से गतिमान हो जाएगा। लेकिन जो ऊपर का भाग है वो क्या रहेगा, वो चाहेगा कि हम विराम में ही बने रहें, वो विराम में बने रहना चाहेगा। नीचे वाला पोर्शन आगे खिसक जाएगा और आदमी की सिचुएशन किस तरह की हो जाएगी, आदमी कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, पीछे की तरफ गिर जाएगा। पहले ये कैसा था, बिल्कुल सीधा था, अभी ये पीछे की तरफ गिर जाएगा क्योंकि अचानक गाड़ी आगे की तरफ चल दी है। इसी के विपरीत अगर कभी मान लीजिए ऐसा हो जाए कि चलती गाड़ी में एकाएक ब्रेक लगा दिया जाए, तब क्या होगा। तो ये एक गाड़ी है और यहाँ पर एक व्यक्ति इस तरीके से मौजूद है, ये एकदम सीधा है और ये गाड़ी गतिमान है। लेकिन ब्रेक लगाने पर क्या होगा, धीरे धीरे नहीं लगाएंगे, ब्रेक को धीरे धीरे नहीं लगाएंगे, एकाएक ब्रेक लगाएंगे। तो जैसे ही आप एकदम से इसको एकाएक ब्रेक लगाएंगे तो व्यक्ति का जो निचला शरीर का हिस्सा है वो गाड़ी के साथ सीधे संपर्क में होने के कारण वह विराम में आ जाएगा। लेकिन सर और ऊपर का हिस्सा वो आगे की तरफ गतिमान बने रहना चाहेगा क्योंकि उस पर कोई सीधा बाह्य बल नहीं लगाया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए, इस वीडियो में आपको साफ दिखेगा, यहाँ पर हम लोगों ने ये गतिमान है कार और ये एकाएक बल लगाया, एकाएक बल लगाया। तो जब एकाएक बल लगाया है तो व्यक्ति जो है वो आगे की तरफ खिसक गया है क्योंकि निचला पोर्शन, नीचे का पोर्शन जो सीट के साथ सीधे टच में है वो गाड़ी के चलने के साथ चलता है, गाड़ी के रुकने के साथ रुक जाता है। लेकिन ये जो ऊपर की बॉडी है, अपर बॉडी जो है, वह गतिमान बने रहना चाहती है, वह गति को बनाए रखना चाहती है जड़त्व की वजह से। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, गति का जड़त्व। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने कैरम में देखा हो तो ये बहुत बढ़िया एक उदाहरण है, स्ट्राइकर बोलते हैं इसको। और यहाँ से जब किसी गोटी पर बल लगाया जाता है तो जैसे ही ये स्ट्राइकर आकर के इसको हिट करेगा, वैसे ही ये वाली जो है वो विराम अवस्था से कहाँ आ जाएगी, गति अवस्था में आ जाएगी। जड़त्व के नियम का बढ़िया एक उदाहरण है। इसके अलावा हम लोग और भी उदाहरण जो है वो ले सकते हैं। जैसे कभी मान लीजिए कि हमारे पास में एक गिलास है और इस गिलास के ऊपर हमने एक कार्डबोर्ड रखा है जिसके ऊपर एक सिक्का है। क्या है ये, कॉइन है, एक सिक्का है और ये गिलास है। भरा भी हो सकता है पानी से, खाली भी हो सकता है। अचानक अगर आप इस कार्डबोर्ड को बाहर खींच लेते हैं तो ये सिक्का इस गिलास के अंदर चला जाता है, कार्डबोर्ड के साथ नहीं आता। खींचे कैसे, अचानक। तो अचानक इसको बाहर की तरफ खींचा जाएगा तो ये जो सिक्का होगा वो गिलास के अंदर चला जाएगा क्योंकि गिलास पर कोई बल नहीं लगा, सिक्के पर कोई बल नहीं लगा। ये जो कार्डबोर्ड है इसके ऊपर एक, ये जो कार्डबोर्ड है इसके ऊपर एक बल लगाया गया है और इस वजह से केवल कार्डबोर्ड गतिमान होगा। ये भी जड़त्व के पहले नियम का, यानी कि सिक्के पर स्थिति का जड़त्व जो है वो काम कर रहा है। सिक्का स्थिर है और स्थिर ही बने रहना चाहता है। तो बच्चों, आज हम न्यूटन के पहले नियम के बारे में चर्चा किए। आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा। बने रहिए हमारे साथ, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।